अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज बाजारी आलू टिक्की बनाने लगी हूं, बेसन वाली क्रिस्पी जो होती है। ठीक है, तो ये आलू हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये बच्चों में बांटने के लिए बनाने लगी हूँ। मामा माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ाती हैं बच्चों को, तो घर में ना छोटे छोटे टिड्डे से बच्चे भी आते हैं, कुछ बड़े भी आते हैं, तो ना कभी कभी इस तरह से बच्चों को बांट देते हैं। सुन्नत नबवी है कि बच्चों से प्यार करना ना, तो कोई भी जो नेकी है वो हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। खैर, शो ऑफ करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। एक तो रेसिपी सिखाने के लिए वीडियो बनाई है, दूसरा ये कि अगर घर में आपने ट्यूशन सेंटर खोला है या कोई किसी भी किस्म का, तो बच्चे आते हैं आपके घर पढ़ने के लिए आते हैं, कोई भी नॉलेज सीखने के लिए आते हैं, तो इस तरह से आप कोई ना कोई चीज बना के बच्चों में बांट दें। ये जो अवेयरनेस थी वो मैं देना चाह रही थी कि बच्चों से प्यार जो है सुन्नत नबवी है। हमें नहीं पता होता अक्सर हमारे काम कैसे समझ जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अगर हम यूं छोटी छोटी नेकियां करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बताने से ये होता है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि जी हम भी ऐसे कर लें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस चीज का जिक्र किया है। ठीक है, नीयत मेरी यही है। तो ये देखें ना, आलूओं को कर लिया वॉश। ठीक है, तो मैं वैसे भी इनको जो है वो छील के भी बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन आज कुछ मसरूफियत है, बाकी काम भी करने हैं, तो मैं इनको कट करके ना, तो फिर इनको पानी में नमक और जीरा डाल के, जीरे से जो आलू हैं वो जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, तो इनको मैं बॉईल करूंगी। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इंशाल्लाह थोड़े थोड़े स्टेप जो है ना मैं सारे ही दिखा दूंगी आपको। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह आलू कट कर लिए हैं। ठीक है, पूरे जो हैं वो उबालने, तो उसका ये होता है कि अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो ना मामा भी हम लोग घर में ना इस तरीके से कट करते हैं, और कट करके जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ये देखें, तो जो खराब पार्ट है उसको पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। ये आलू माशाल्लाह से काफी अच्छी क्वालिटी के थे, तो इस वजह से जो है ये इसमें से खराब, ये देखें इतना सा निकला है, बस जस्ट इतना सा, तो वो मैंने रिमूव कर दिया और सारे आलू कट कर लिए। मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। कढ़ाई में पानी डाल लिया, उतना पानी डालें जिसमें आलू डिप होने के बाद पानी नीचे ना गिरे। ठीक है, 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। तेज आंच पर पानी में बॉयल आने देंगे। देखें माशाल्लाह पानी उबलने लग गया है। ये जीरे का कलर है येलो वाला ना। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। देखें माशाल्लाह कढ़ाई में आलू सारे डाल लिए हैं और अच्छे से ये डिप हो चुके हैं पानी के अंदर। ठीक है, कढ़ाई मुझसे थोड़ी सी छोटी ले गई, लेकिन खैर है वो हो गया इक्वली। ठीक है, अगर आप लोग बनाएं तो बड़ी ले लेना। ये देखें यहाँ तक जो है ना पानी अच्छे से डिप हो गया है, तो ये गल जाने हैं अच्छे से ना। अगर किसी ने मेरा फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, वहाँ पर बहुत अच्छी कुकिंग रेसिपीज टिप्स मैं भी देती रहती हूँ, मेरे एक्सपर्ट्स भी माशाल्लाह से देते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी बॉयल आने देंगे अब हम तेज आंच पर। ये देखें माशाल्लाह आलू में 2-3 उबाल आ गए हैं पानी के अंदर। ये देखें, ये इसलिए ज़रूरी है कि फिर ये ना नीचे नहीं गिरेगा। अब इसकी आंच जो है वो दरमियानी कर देंगे। मैं भी दिखाऊँ, ये देखें माशाल्लाह इतनी कर दी है। ठीक है, अब इसे जल्दी गलाने के लिए, अगर तो जल्दी ना गलाना हो, आराम से अपने बाकी काम करने हो, तो आप इसको यूं ढक के इतनी सी जगह रहने दें। यहाँ से भाप निकलती रहेगी तो पानी जो है वो गिरेगा नहीं बाहर को निकल के। ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी है, मैंने लंच टाइम में जो है ये बांटने, तो मैं इसलिए इसे जल्दी करने के लिए क्या करूँगी, प्रेशर कुकर ही बना लूँगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैंने इस पर वजनी चीज़ दे दी, फ्लेम जो है वो इतनी रखी है। अब ये पानी इंशाल्लाह गिरेगा नहीं, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी कि 20 मिनट के बाद ना मैं चेक कर लूँगी नाइफ के साथ कि गल गए हैं कि नहीं गले। ठीक है, फिर आती हूँ। ये देखें, मैं आपको एक और स्टेप बताने आई हूँ। ये आंच थोड़ी सी मैं तेज करके फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें, पानी ना यहाँ से गिर रहा था। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने परेशान नहीं होना कि समरा ने हमें क्या बता दिया, चूल्हा सारा गीला हो गया। ठीक है, ये देखें, मैं क्या करती हूँ, चलती फिरती ना देखूँ पानी गिरने लगा है ना, आंच थोड़ी और कम कर देती हूँ। ठीक है, इतनी कर दी।
अब ये नहीं गिर रहा, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलें ये भी स्टेप बता दूं। और अक्सर मेंबर्स जो हैं वो मैं प्रेशर कुकर की रेसिपीज़ दूं तो वो कहती हैं, कुछ कहती हैं हमें डर लगता है, कुछ कहती हैं हमारे घर प्रेशर कुकर है ही नहीं है, ठीक है। नई आइडिया होता ना, हर एक का अपना अपना ट्रेंड्स होते हैं। मैंने कभी इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया। तो वो कहती हैं कि हमें प्रेशर कुकर के बिना बता दें, तो बिना वाला यही है भाई, जो स्टेप भी बताए हैं ना ऐसे कर लें। कढ़ाई में चाहे वो मसाला डालने को मैंने कहा, चाहे मटन गलाने को कहा, ये आपका बेस्ट प्रेशर कुकर है, ठीक है। आँच का ध्यान मैंने आपको बता दिया कि पानी गिरने लगे तो क्या करना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने अपने प्रेशर कुकर को खोल के चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो ये वजनी चीज़, अगर उससे भी ज़्यादा वज़न आपको चाहिए है कि इसके ऊपर रखना है तो ये देखें, ये भी दे लें, ठीक है। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, खैर मैंने नहीं दिया। तो आगे मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कमेंट में कितना ज़्यादा लिखूंगी आप यूँ प्रेशर कुकर बना लें। अब इंशाल्लाह ये वाली वीडियो दे दूंगी, ठीक है। और उसका लिंक दे दिया करूंगी कि इसमें एक स्टेप मैंने बताया तो वो देख लें। जिस भी हंडिया को बनाना है प्रेशर कुकर जिसमें इस्तेमाल हो रहा है ये स्टेप कर लें, ठीक है। अभी ये उबल रहे हैं, मैं फिर आती हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू कितने अच्छे गल गए हैं, ओवर भी नहीं हुए। ये देखिए, मैं ऐसे चेक करती हूँ, इसको साइड पे ले जाती हूँ, यूं करके देख लेती हूँ। मुझे ऐसे भी पता चल जाता है। अगर फिर भी कोई शक की गुंजाइश हो तो मैं एक निकाल के खा के भी देख लेती हूँ। अभी मेरा मूड नहीं है खाने का। ये छोटी सिस्टर को टेस्ट करवाती हूँ, वो खा के देखें। हाँ जी माशाल्लाह ये गल चुके हैं। उसने अप्रूवल दे दिया है कि माशाल्लाह मुकम्मल सारे ही गल चुके हैं, नीचे ऊपर सारे मैंने दिखा दिए आपको। इसको पानी से निकालूंगी, कोई इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं गिराना, बस मैंने इसको छलनी में डाल देना। ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो छील लेना है मैंने, ठीक है, जो हाथ में पकड़े जा सकें। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी गले हैं। ये शायद ही ना 15 मिनट लगे होंगे, 20 भी नहीं, 15 मिनट में ये गल गए हैं। जो ऐसे प्रेशर सा बनाया। तो कभी अगर नहीं मूड होता ना मेरा तो मैं ऐसे ही हल्की आंच पे रख देती हूँ, हल्का सा ढक्कन जैसे पहले बताया, तो वो गल जाते हैं। मैं दिखाती हूँ अब इनको ना ड्रेन करके ठंडे करके। ये देखें माशाल्लाह ये उतने ठंडे हो गए हैं कि हाथ में पकड़े जा रहे हैं। कुछ कुछ नीचे गर्म भी हैं, मुझे जल्दी है तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको करते जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप अगर कोई और काम कर रही होंगी तो आप इसको ठंडे होने नहीं देना। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारे आलू जो हैं इतने अच्छे से छील लिए हैं। ये देखें छिलके इसके, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे मैश हुए हैं, ठीक है। इसको ना मैंने हाथ से मैश करना है, ना ही मैंने बहुत अच्छी तरह मैश करना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने करना है। मैं करती हूँ थोड़ा सा सामने, ठीक है। माशाल्लाह कितने अच्छे ये उबले हैं। अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखा करें हम सबको, ठीक है। ये दुआ लाजमी किया करें, हर वक्त अपने लिए भी किया करें, दूसरों के लिए भी। और अगर किसी की वीडियो देखें किसी की भी तो माशाल्लाह कह दिया करें ताकि हमारी भी नेकी लिख दी जाए और ये कि दूसरा भी नज़र बद से महफूज रहे। चलें जी, मैं आपको ये छिलके गिराऊं और फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, आलू मैश करने वाला एक टूल भी मिलता है बाज़ार से, ठीक है। अगर किसी के पास वो हो तो बिल्कुल बेस्ट है। जिनके पास नहीं है वो ये देखिए मेरे वाला फार्मूला करें। जो कहते हैं ना कि आलू में से हमारे बहुत लेसले आलू हो गए, शायद ज़्यादा गल गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मैश कर लेते हैं। टिक्की का आलू है ना तो उसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करते, इस बात का पहले तो ख्याल रखना है। दूसरा, हमेशा आलू इससे जो है वो या फिर मैशर वो जो टूल मैंने बताया उससे या गिलास से किया करें। अभी मैं करके दिखाऊंगी। एक बार एक मेंबर ने कहा था कि कैसे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको आपके सामने करके दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देखें अभी ना इसमें थोड़ा थोड़ा सेक है, यानी हल्की सी गर्माइश है इसमें, तो ये अच्छी बात है। इससे ना बड़ा अच्छा जल्दी मैश होता है। ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ। अंदर मैं इसके हाथ डाल लेती हूँ और यूँ, ठीक है। ये देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं। ऐसे इसको मैं करती जाऊंगी, फिर हाथ थक जाए तो मैं निकाल के ना यूं कर लेती हूँ, थक जाए तो कुछ देर वेट कर लेती हूँ। अभी मैं करती हूँ, ठीक है, करके फिर आती हूँ। बस इतने से आपको आइडिया हो गया। अब मैं करती हूँ। ये देखिए मैश कर रही हूँ ना मैं। तो एक और बात बता दूँ, ये नीचे कुछ छुप जाते हैं साबुत, तो ऐसे करके मैं उनको ऊपर लेके देख लेती हूँ और फिर दोबारा से
ये प्रेस करती हूँ। अभी मैं करूँगी, ये करके फिर आती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, जो थोड़ी बहुत नीचे से ऊपर लाई थी उनको भी मैं कर लिया। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, कल मैंने ना कोई पोस्ट लगाई थी तो उस पर कैप्शन में लिखा था कि अल्लाह ताला हमें हासदीन से महफूज रखे, नज़र बद से महफूज रखे। तो हमें मीन्स के देखने वालों को भी, तमाम ग्रुप मेंबर्स को भी, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, तो दुआ ना मैं दे दिया करती हूँ, ठीक है। तो जितने लोग उसको पढ़ेंगे और माशाल्लाह भी लिखा होता है और आमीन भी, तो ये कि सबकी आमीन शामिल हो जाती है। तो एक मेंबर ने मेरे पेज पर, मेरा पेज भी कुकिंग विद पीस के नाम से है, ठीक है, तो उस पर कमेंट किया कि अगर आपको इतनी नजर बद की होती है ना, तो हासदीन की होती है, तो आप फिर पोस्टें ही ना लगाया करें। बड़ा ना तनकीदी किस्म का कमेंट किया, तो बड़ी मुझे हंसी आई कि अल्लाह ताला जो है वो उनको, उनकी जहनी हालत पर रहम फरमाए, ठीक है। किसी जहनी मरीज का जो है वो मजाक क्यों उड़ाना है, दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि जिसको दुआ पर एतराज होता है तो वो तो जहनी मरीज ही है ना फिर, जिसको कि मतलब दुआ पे एतराज है। दुआएं तो हम अपने लिए भी करते हैं, इवन मैं अपने लिए भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी नज़र को जो है वो दूसरों के हाथ में बेहतर रखे। ऐसा ना हो कि मैं किसी चीज़ को देखूं तो कोई कहे कि इसकी जो है वो नज़र लग गई है मुझे, इसलिए मेरी आदत है। मेरी मदर ने सिखाया है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। पेरेंट्स ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की है, माँ बाप दोनों ने, तो उन्होंने सिखाया कि किसी की भी चीज़ देखो तो माशाल्लाह कहा करो, ठीक है। तो ये एक इस जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह हमारी नज़र को ऐसा कर दे कि दूसरों के लिए नुकसान का बाइस ना हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ते भी दिए हैं। माशाल्लाह आप कह दें किसी की भी चीज़ देखें, रास्ते में जाएं, किसी का खूबसूरत बच्चा देखें, किसी का अबाया अच्छा देखें, या कोई भी चीज़, किसी का इवन हैंडबैग भी अच्छा देखती हूँ ना मैं, मुझे अच्छा लग जाए तो मैं कह देती हूँ माशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो दुआएं देते रहा करें, दुआएं लेते रहा करें, और उस सिस्टर के लिए लाजमी लाजमी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सुकून दे, जल्द वो अपनी जहनी बीमारी से बाहर आएँ और हमारे साथ हंसी खुशी जो है वो हर कमेंट को, हर पोस्ट को पॉजिटिव ले सकें, पॉजिटिव वे में देख सकें, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसमें अब ये देखें ना, थोड़े थोड़े हैं, अगर कोई मुझे नजर आए ना तो मैं हाथ से ऐसे कर लेती हूँ। अब ज्यादा मैं शबी भी नहीं करनी है। अब इसमें स्पाइसेस डाल के तो फिर मैं आती हूँ। स्पाइसेस ऐड कर रही थी, तो ये मैंने ना सूखा धनिया, अजवाइन और जीरा, ये मैंने दरदरा सा कूट लेना। तो मैंने इतना बड़ा डंडा नहीं यूज़ किया, मैंने ना ये बर्फ वाला सूआ ही इस्तेमाल किया है, उससे बस दरदरा सा कूट लेना। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो देखें मैं अभी भी सुबहान अल्लाह कोई 2-3 बार कह चुकी हूँ, तो आपको भी यही कहूँगी, कोई अच्छी चीज़ देखें, कोई दरख्त वगैरह देखें, या भी ये ना धनिया था ना, इसमें से खुशबू इतनी प्यारी आई कि मैंने सुबहान अल्लाह कह दिया, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहती रहती हूँ। खैर, परिवश था या परिविश, जो भी नाम था, परिवश अमजद के नाम से उनका नाम आईडी है, ठीक है। और भिंडी वाली मेरी पोस्ट है कुकिंग विद पीस पेज पर, तो ना वहाँ पे उनका कमेंट था। तो मैं ये कहूँगी कि परिवश सिस, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हम सारे मिलकर करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़हनी सुकून अता फरमाए। खैर ये देखें दरदरा सा कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ड्राई स्पाइसेस, ये रेड चिली पाउडर है, ठीक है, ये हल्दी है, ये घर की ड्राई की हुई है, नमक है, ये गरम मसाला, ये चाट मसाला, और यहाँ पे था वो जो मैंने घर पे मिर्चें ड्राई की हैं ना सुरख वाली, तो मैंने आपको बताया था ना कि ख़ास मौक़ों पे डालते हैं क्योंकि वो थोड़ी होती हैं। तो अब क्योंकि ये जो है बच्चों को बांटने हैं, तो मैंने थोड़ी सी जायके के लिए डाल दी अंदर। और ये जो चीज़ें अभी कूटी थी ना, थोड़ा सा मसाला पड़ा है, ज़रूरत पड़ने पर मैं और डाल लूँगी। ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इसको अब मैं मिक्स करूँगी। मैंने तो इसे माशाल्लाह से हाथ से ही मिक्स करना है, मैंने अपने हैंड वॉश किए हुए हैं अपने, बार बार भी करती रहती हूँ ना किचन में काम करते वक्त। तो ये माशाल्लाह वॉश किए हैं। तो आप जो हैं ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले, अब इतने भी कम नहीं डाले, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे हैं वो माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हम स्पाइसेस के शुरू से आदी होते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं डाले कि कुछ छोटे बच्चे भी अंदर होंगे, ठीक है। टिड्डी फौज भी है और पॉकेट साइज सी,
और दूसरे भी हैं ना माशाल्लाह। तो अब ये मैं इसको हाथ से मिक्स करूँ फिर आती हूँ। अब ये मिक्स कर लिया, इसमें हरा लहसुन और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने बस 2 हरी मिर्चें कट की हैं, अगर आपने घर के लिए ऐड करनी हो तो ज़्यादा कर लें, मज़े की लगती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी इसी स्टेप पे कट करके डालना था, लेकिन वो ख़त्म हुआ है। मेरी मम्मा की आदत है, हरा धनिया ना थोड़ा सा भी बच जाए ना तो वो उसको काट के ना तो ड्राई कर लेती हैं, खुशक कर लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ख़त्म हुआ है। तो मामा कह रही थी कि अभी किसी बच्चे से ना मैं मंगवा देती हूँ तुम्हें, तो वो मैं बाद में इसलिए डालूँगी। तो अब ये मिक्स करूँगी मैं और फिर फाइनली मैं इसे इंशाल्लाह टेस्ट करूँगी। मैं मिक्स कर लूँ फिर आती हूँ। देखिए ऐसे मिक्स करती हूँ मैं, ऐसे ला के ना उसको ऐसे 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 नहीं करती, ऐसे नीचे से उठा के जस्ट ऐसे, फिर ऐसे, ताकि बहुत ज़्यादा मैश ना हो, लेस ना छोड़ो, ठीक है। ऐसे स्पाइसेस मिक्स होते जाते हैं। मैंने इसमें ना ये देखिए पुलाव मसाला जो कल मैंने पुलाव में डाला था ना, वो भी पड़ा था, वो भी ऐड किया। ये सारे स्पाइसेस माशाल्लाह से मिक्स हो गए। बस मुझे हरे धनिए का इंतज़ार है, और प्याज जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, इसलिए इसमें मैंने डाले नहीं हैं। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं अपनी जो कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में बहुत सी रेसिपीज़ दी हैं, उसमें प्याज भी दिए हैं। प्याज का प्रोसेस ये है कि उसको बारीक कट करके आपने वॉश कर लेना है, वॉश करके किसी कपड़े में अच्छे से निचोड़ के उसका पानी निकाल देना है, ठीक है। फिर इसमें प्याज जो है वो आपने ऐड करना है, वरना ये पतला कर देगा मिक्सचर। तो ये देखें कितना प्यारा अभी इसका मिक्सचर है, ठीक है। और स्पाइसेस मैंने टेस्ट कर लिए हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बैलेंस्ड है। अब इसका जो दूसरा लिक्विड है वो तैयार करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैं बाज़ारी तरीके से बना रही हूँ। मेरे फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस में इसकी रिटर्न रेसिपी मौजूद है, तभी मैंने स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स जो है वो चम्मच से नहीं बताए, ठीक है। यहाँ जस्ट मैं ये आपके सामने बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन लिखी हुई तमाम रेसिपीज़ बड़ी बड़ी डिटेल में मौजूद हैं। बेसन वाली भी मैंने ये जो क्रिस्पी हैं वो भी सिखाई हुई हैं। खैर कुछ स्टेप आपके सामने इंशाल्लाह करती जाऊंगी। और हरे धनिए का इंतज़ार है, वो इसमें लास्ट पे डाल लूँगी। और बड़ा मज़ा आया मुझे इसको थोड़ा सा टेस्ट करके, काफ़ी टेस्टी है माशाल्लाह। ये देखें मम्मा ने मुझे हरा धनिया मंगवा के तो उसको कट कर दिया। मुझे खुद से ना इतना अच्छा कट नहीं करना आता, तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी अब इंशाल्लाह। देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से धनिया भी इसमें मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इसकी मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ, ज़रा डिफरेंट किस्म की बननी है, तो साथ साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ। फिर अगेन बता दूँ मेरा फेसबुक ग्रुप है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप के नाम से। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है कुकिंग का, माशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर आप कुकिंग एक्सपर्ट हैं और कुछ सिखाना चाहती हैं तो भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मेंबर्स को सिखाएं, नेकियां किया करें, एक दूसरे की मदद किया करें। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का सबब बनाए, आमीन। ये देखें जी माशाल्लाह टिक्कियाँ बन चुकी हैं। ये जो जितने आलू आपको दिखाए थे ये उसी से सारी बना ली हैं, कोई भी आलू बचाए नहीं। ये टोटल जो है 80 टिक्कियाँ हैं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बाजारी टिक्कियाँ सिखा रही हूँ और बना रही हूँ, इसलिए मैंने साइज़ भी वैसा ही रखा है। यहाँ पर बाजार में बेसन वाली टिक्की बहुत बड़े साइज़ की नहीं मिलती, तो ये बॉल्स देख लें आप एक बार फिर इस साइज़ की बॉल्स बना ली, ठीक है। ये अब आगे प्रोसेस में आपको बताती हूँ कौन सा लिक्विड रेडी करना है। घोल तैयार करेंगे इसका। ये देखें माशाल्लाह बेसन का घोल तैयार हो गया, ठीक है। इसमें मैं बता देती हूँ क्या क्या है। 1 खाने की प्याली जो है वो मैदा है और आधी प्याली बेसन है। बाजार वाले अकेली मैदे में बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हेल्दी तरीके से घर में बनाई है तो बेसन भी लाजमी ऐड किया है, ठीक है। मैदा और बेसन बता दिया। फिर उसके बाद इसमें जो ये खुशक धनिया है ना, सूखा हुआ धनिया, ठीक है, उसको हाथ से क्रश करके ना यूं वो डाला है, ठीक है। ना पाउडर बनाना है ना कूटना है, हाथ से क्रश किया, मोटा मोटा नजर आ रहा होगा। अजवाइन डाली है, थोड़ी सी ऐसे ही डाल दी थी, ठीक है।
इसमें नमक डाला है 1 खाने का चम्मच, इतने मिक्सचर में 1 खाने का जो चम्मच है वो सफ़ेद सिरका डाला है, ठीक है। फिर नमक, चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाले, ठीक है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दिया था, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना। तो गरम मसाला भी थोड़ा सा डाला, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो चख के देख लिया, मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया था। मैं कच्चे को टेस्ट करके देख लेती होती हूँ, ठीक है। और ऐसे भी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देखें, बस जो टिक्की के ऊपर चिपक जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब इसको फ्राई करते हैं, ये कोट करके तो फ्राई करती जाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए माशाल्लाह कढ़ाई में घी डाला है, ये घी है और इसे गर्म कर लिया। अब चेक करेंगे कि ये गर्म हो गया है कि नहीं, ठीक है। ये मेरा ये वाला तरीकाकार होता है चेक करने के लिए। ये देखें, ये देखें, अगर तो ये बबल ऊपर आ गया तो इट्स मीन के गर्म हो गया। देखें माशाल्लाह ऊपर आ गया ना, इट्स मीन ऑयल अच्छा सा, घी जो है वो गर्म हो चुका है। फ्लेम जो है वो दरमियानी से रखेंगे। अब टिक्कियाँ डालेंगे इसमें, ये मैं आपके सामने डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाथ मेरे माशाल्लाह से वॉश हैं, आप ग्लव्स यूज़ कर सकती हैं, मैंने हाथ अच्छे से धो लिए थे। ये देखिए ऐसे जो है डालते जाना, ठीक है। देखें माशाल्लाह ये पक रही हैं और हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। अभी इसे थोड़ी देर बाद मैं खुद ही हिला के दिखाती हूँ। टाइम हो गया, अब तकरीबन 5-6 मिनट, अब हल्का सा हिला देंगे, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हल्का सा, ये देखें जैसी हमें फ्राई चाहिए थी वैसे रिक्वायर्ड हो गई है हमें। इसे निकाल लेंगे और डालते जाएंगे। एक और आसान सा स्टेप बताती हूँ, मैं जितनी कढ़ाई में डालनी होती है इसमें डाल के ये पूरा बाउल कढ़ाई के पास ले जाके तो जल्दी जल्दी से डाल देती हूँ, बजाय इसके कि 1 बाय 1 करूँ और डालूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है। बस इतने से। ये देखें माशाल्लाह मैं बनाती जा रही हूँ और ये जो ऊपर साइड से थोड़ा सा निकलता है उसको भी निकालती जाएं। ये इस तरीके से निकालना है, इसको निकालते जाना। और मैं ये ट्रे में डालती जा रही हूँ, ठंडी होती जा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जाती जो है ना अपनी रेडी हो। खैर माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं, कुछ उधर ठंडी होने के लिए रखी हैं, कुछ ये हैं। एक और टिप आपको दे दूं, ठीक है, ये जल्दी से हल्के से ऑयल में फ्राई करके निकालते जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना जब आप मैश करेंगे अगला स्टेप उसमें टिक्की फटती जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे से कुछ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई, उसको मैंने इंशाल्लाह कर लेना हैंडल। ये देखें अभी भी ऐसे बेसन जो है इतना कुक नहीं है, इतनी फ्राई लुक नहीं है, और बस ऐसे ही करनी है। ये ठंडी हो जाए फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। इस स्टेप पर आप जो है जब ये ठंडी हो जाए रूम टेम्परेचर पे तो ऐसे सीधी सीधी ट्रे में रख के फ्रीज कर दें, और जब ये बर्फ़ बन जाए तो उसको सारियों को निकाल के शापर में फ्रीजर में रख सकते हैं, जितनी आपको चाहिए निकाल के बाहर रख दें। जब डीफ्रोस्ट हो जाए तो वो जो अगला मेरा स्टेप है वो आप कर सकते हैं, आप फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे करके आप 1 रात पहले भी बना के रख सकते हैं। ये माशाल्लाह टिक्कियों को ठंडे होने रख दिया है। ये देखें किचन काउंटर जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ किया है, टिक्कियाँ जो है वो ठंडी होने के लिए रख दी हैं। और ये इतना सा अमेज़ा बचा था उसको मैंने छोटी प्याली में निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना कि कुछ टिक्कियाँ मुझसे ज़्यादा फ्राई हो गई हैं, तो उसका जो अगला प्रोसेस करूँगी, अगर वो साइड से निकलने लगेंगी ना तो उसके लिए मैं इस अमेज़े को इस्तेमाल कर लूँगी। ये भी टिप है कि अगर बच जाए तो वो अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो तो वहाँ से थोड़ा सा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बर्तन भी दिखाती हूँ। जब तक टिक्कियाँ ठंडी हो रही थी मैंने बर्तन भी अच्छे से वॉश कर लिए। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐसे कुकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसके बाद आपकी मदर को जो 2 घंटे हैं वो किचन साफ़ करने में लग जाए। तो मैं जब किचन में आती हूँ तो मैं भी इस तरीके से करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये वही बर्तन है, और जो थे जितने थे मैंने माशाल्लाह से वॉश कर दिए हैं, और इनका पानी निकल जाएगा तो इनको स्टैंड में भी रख दूँगी। सिंक भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारा कुछ
नीट है। तो इस तरीके से आप भी किया करें, कोई भी कुकिंग करें, स्पेशली जो तो मैरिड हैं, चलो उनके तो ये है ना कि और भी काम होते हैं, मदर्स हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो मेरी तरह जो हैं यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि नफासत जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे ही कुकिंग आप करें तो साथ साथ किचन को भी समेटा करें, स्पाइसेस उसकी जगह पर रख दें, ठीक है, नीट करके निकला करें किचन को, ठीक है। अब बस टिक्कियाँ ठंडी हो जाएं तो इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। और नान जो हैं वो बाज़ार से मंगवाए हैं सादा वाले, तो वो साथ में आपको थोड़ा सा उसका भी पार्ट दिखा दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखिए मैं टिक्कियाँ फ्राई करने लगी हूँ। ये जो निकलता है ना अंदर से, ये मेरी छोटी बहन निकाल के खा चुकी है। ये इतना सा पता नहीं कैसे बच गया, उसे मैं बुलाती हूँ, उसने ये भी खा जाना है। ये फिर से क्रिस्पी जो है ना वो बचा, आके खा जाओ। ढूंढ के मामा इसने खाया अंदर से। तो अब जो निकला ना मैंने सेपरेट करके खुद ही इसके लिए रख दिया, शायद थोड़ी शर्म आ जाए इसे। है ये देखें, ऐसे माशाल्लाह प्रेस करके देखें जरा, आ जाओ। और भी निकलेगा मैं तुम्हें दे दूंगी, पकड़ो, ले लो, भाग जाओ भी यहां से, नजर ना आना इधर। ये देखें इस तरीके से करके रख लिए प्रेस, ठीक है। ये एक हाथ में रख के दूसरे हाथ से प्यार से प्रेस करनी है। तो अब ये देखें जो चीज ज्यादा फ्राई हुई थी ना वो मेरे से ऐसी हो गई है। जब मैं फ्राई करने लगूंगी ना तो हल्का सा उस वाली साइड को ऐसे कर लूंगी। कोई नहीं, अभी भी मैं सेट कर लूंगी। ये आपको करके दिखा के मैंने यहाँ पे रख दिए। अब मैं आपको ना कोई अनकुक्ड सी जो है ना वो करके दिखाती हूँ। ये गर्म है, अभी कुछ गर्म भी है ना, तो खैर अभी बांटनी है तो साथ साथ ही मैं करती जा रही हूँ। तो इसको मैं कैसे करके दिखाऊँ आपको। अच्छा यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये स्टेप आपने हाथ पे करना है, मैं यहाँ ही आपके सामने कर देती हूँ। अब इसको देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतनी टिक्की बन गई ना, बाजार में इसी साइज की होती हैं, ठीक है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखें ऐसे पड़ी हुई होती हैं। वो क्या करते हैं इस तरीके से करके रख लेते हैं। जैसे ही कस्टमर आता है जी हमें 6 दे दें, वो 6 को यूं करते हैं, दोबारा से ऑयल गर्म करके या घी गर्म करके उसमें डाल के तो उसको फ्राई कर लेते हैं। मैं भी फ्राई करके भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं साथ साथ ही करना है ये ना, तो मैंने कहा कि 10-12 जो है वो मैं ऐसे करके रख लूँ तो फिर मैं करती हूँ। खैर मैं आपको फाइनली अब इसका इंशाल्लाह दिखाती हूँ। और किचन आपने देख लिया कि कैसे क्लीन किया है। आपने भी, अगर आप जो है वो मेरी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं और आप यंग गर्ल हैं तो आपने भी ऐसे ही करना है, अपनी मदर को खुश कर देना है अच्छे से, किचन को समेट के साफ करके, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो नजर बद से महफूज रखे हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर किसी ने मेरा फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। वहाँ पे कुकिंग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और ऐसे जो हैं वो टिप्स भी शेयर करते रहते हैं। ऐसे जो अच्छी बातें हैं वो भी शेयर करते रहते हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके रख ली हैं। अभी ये फ्राई नहीं है, बस यूं करके रख ली हैं। नान का वेट कर रही हूँ। आज ना हमारे यहाँ पे दुकानें वगैरह सब बंद हैं, कोई जैसे पता नहीं कोई जलसा वगैरह है या मे भी, तो खैर इस वजह से जो है ना वेट कर रही हूँ। नान लेने तो गया है भाई, ठीक है। तो इस तरह मैंने करके रख ली हैं। कुछ ये पड़ी हैं उनको भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मिस्टेक भी साथ ही बता दूँ, जो मामा ने मेरी करेक्शन करवाई है। जब मैंने शुरू में फ्राई की ना तो मैंने ना बड़ा अच्छा कलर देने के लिए ओवर फ्राई कर ली थी, मैंने आपको बताया ना। तो फिर मामा ने बताया कि अगर ओवर फ्राई की हो ना पहले ही स्टेप पर, तो फिर जब उसको वो मैश करते हैं ना तो वो फट जाती है। ये देखें कुछ मेरी फटी हुई ये वाली, ठीक है। अब जब इसको रीफ्राई करना है तो ये तो निकलेगी, तो उसके लिए फिर मामा ने कहा कि ये जो अमेज़ा बच गया है ना, तो जब फ्राई करने लगोगी तो उसमें यूँ। तो मैंने जब मैं ये कर रही थी ना, ऐसे प्रेस कर रही थी, तो जो यूँ फटी सी थी ना मैंने वो सेपरेट कर दी, ठीक है। ये वाली नहीं है, इनको कुछ नहीं है, ये अभी करने वाली है। तो मैंने यहाँ पर ना यूँ सेपरेट करके रख ली है। इंशाल्लाह जब मैं फ्राई करूंगी तो साथ साथ इसमें डिप करके तो कर लूंगी। नान आ जाए तो मैंने फटाफट से फ्राई करना और इस पर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके तो सर्व करते जाना है, देते जाना है बच्चों को, ठीक है। अजान हो गई है तो बच्चों का जो है वो आने का टाइम भी हो गया। सुपारा पढ़ने, कुरान पाक पढ़ने माशाल्लाह से मामा के पास आते हैं। अल्लाह ताला जो है हास दिन से नजर बद से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ बड़ी मज़ेदार खुबानी की चटनी भी होती है। बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था
के साथ में ये बनाती। तो कभी कभी मैं जब बांटू ना, अकेली टिक्कियाँ भी बांटू, तो साथ में जो है वो खुबानी की चटनी होती है वो कर लेते हैं, या ऐसे डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ जो है ना वो करते रहते हैं। तो आज ये सिंपल है आलू टिक्की, ठीक है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि घर पे बाजार जैसे बना ली और यूँ जो है ना वो हमें बांटी भी। ये देखें, ये साइज भी बिल्कुल, शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये इतनी इतनी छोटी बॉल है, पता नहीं इससे वो टिक्की बनेगी। मेरे हाथ ऑयली इसलिए है कि मैं ना हाथ से यूँ प्रेस कर रही थी, तो शुरू में यही समझे होंगे कि इतनी इतनी छोटी। तो अब ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल लगी ना बाजारी। तब इसको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। खैर अब बहुत ज़्यादा जल्दी है, नान जैसे ही आने हैं फ़ौरन जो है वो बांट देनी है। तो अगर कोई स्टेप रह भी गया तो खैर है, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि आपको हर स्टेप दिखाऊं, ठीक है। मेरा कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप का अगेन बता दूं कि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। वहाँ पर मैं ऐसी बहुत सी रेसिपीज टिप्स वगैरह देती रहती हूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी मैं फिर से आती हूँ। माशाल्लाह तेज़ गरम ऑयल में इनको रीफ्राई कर दिया है, ठीक है। कितनी प्यारी है, ज़बरदस्त और क्रिस्पी हैं। इसी तरह मैं फ्राई करके निकालती जाने इंशाल्लाह। देखें आप माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। ऐसे इसको अच्छे से निकाल के तो रखते जाएं। ये देखें, मैं अगली डाल लूँ पहले। बिस्मिल्लाह, सारी मैं करती जा रही हूँ। अच्छे से इसका ऑयल निकाल लेना, ठीक है। देखें माशाल्लाह कैसी ब्यूटी, चेक करें। अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। तो आज मैंने आपको सिखा दी कि ये देखें कितनी प्यारी और मज़ेदार सी बाजार जैसी टिक्कियाँ। आवाज़ चेक करें कैसी क्रिस्पी आ रही है। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, और ये इतनी क्रिस्पी है ना, एक हाथ में सेल है, नहीं तो मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाती, ठीक है। अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ज़्यादा पिक्चर्स लेने का, तो बस मैं जा रही हूँ क्योंकि नान आ गए हैं और ऐसे ही साथ साथ जो है ना वो दे रही हूँ। तो ये देखें, अगेन बता दूं कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। वहाँ पे मेरी तमाम रेसिपीज़ होती हैं, मेरे एक्सपर्ट्स की रेसिपीज़ होती हैं। मुझे समरा हाशमी को, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बचपन वाली नान टिक्की तैयार है माशाल्लाह से। नान बाजारी हैं और टिक्कियाँ समरा हाशमी के हाथ की बनी हुई माशाल्लाह।